अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं कहानी प्यार का पहला हाथ लिखने में वक्त तो लगता है कि बकिया हिस्से के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। रूबी से आरफ का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उसके पास आई और बोली, मुंह क्यों लटका लिया, ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेते। नहीं, आई एम ओके, आरफ ने कहा। चलो कैंटीन चलते हैं, रूबी ने पुरजोश लहजे में कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, डरते हो कि वहाँ पर भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आरफ ने कहा। मुझे माँ ने लंच बॉक्स दिया है, मैं इससे ही खाऊंगा। अरे वाह, क्या है लंच में, रूबी ने कहा। तुम्हारे। फिर वो थोड़ा झिझका और बोला, अचार और पराठे। अरे वाह, अचार और पराठे का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया, रूबी ने कहा। फिर मज़ीद बोली, इफ़ यू डोंट माइंड, तो क्या मैं तुम्हारे टिफ़िन से थोड़ा सा खा सकती हूँ तुम्हारे साथ? रूबी ने बिला झिझक कह दिया। आरफ मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, पर एक शर्त पर, रूबी ने कहा। कैसी शर्त, आरफ ने पूछा। वी आर फ्रेंड नाउ, रूबी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आरफ के लिए ये सब कुछ नया था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। दोनों ने हैंडशेक किया और फिर वो दोनों कैंटीन की तरफ चले गए, क्योंकि खाना तो वहाँ जाकर ही खाने की इजाज़त थी। वहाँ जाकर वो लंच बॉक्स खाने लगे। तुम भी सोच रहे होगे कि मैं कितनी बोल्ड हूँ, कितनी जल्द लोगों से फ्री हो जाती हूँ। वैसे मैं इतनी बोल्ड नहीं हूँ, मैं बहुत ही शरीफ घराने से तल्लुक़ रखती हूँ, पर तुम्हारे साथ मैं काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ। वो होता है ना फ्रेंडली बिहेवियर, तुम मुझे बिल्कुल सीधे साधे लग रहे हो। जब से मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ तब से हर कोई तुम्हारी इंसल्ट करता जा रहा है, पर मजाल है कि तुम आगे से किसी को पलट के कोई जवाब दो। दरअसल मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी हो गई है। रूबी खाना खाने के दौरान भी बोलती जा रही थी। आरफ ने उसकी सारी बातें सुनी। उसे मन ही मन में खुशी हो रही थी कि कोई तो है जिसे उसके साथ हमदर्दी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रास्ते से अम्मी की मेडिसिन भी लेनी है। आरफ ने जाने की इजाज़त ली। चलो ठीक है, खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अम्मी को भी मेरा थैंक्स कहना। मिलते हैं कल, रूबी ने कहा। ओके, आरफ ने कहा। आरफ उठा और कैंटीन से बाहर आ गया। बाहर वही बदमाश लड़के खड़े थे और आरफ के पास आ गए। उनमें से एक बोला, अबे ओ मोटे बैल, चल पेट अंदर कर। तो दूसरा लड़का हंसने लगा। फिर दूसरा लड़का बोला, और हाँ, 100 मरतबा उठन बैठक कर, तेरा थोड़ा वज़न कम हो जाएगा। दूसरे लड़के ने उसके पेट में उंगली मारी तो आरफ पीछे हो गया। रूबी कैंटीन में बैठी ये मंजर देख रही थी। अब की बार रूबी से रहा ना गया। वो उठी और बाहर आ गई। क्या गोलू यार, मुझे अंदर ही छोड़कर बाहर आ गए। और ये क्या, तुम लोग क्या बोल रहे हो इसे, क्यों तंग कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल को करती हूँ और तुम लोगों को इस कॉलेज से निकलवाती हूँ। उनमें से एक लड़के ने कहा, क्यों, प्रिंसिपल तेरा बाप है क्या? हाँ, मेरे पापा हैं प्रिंसिपल, और उनसे बोलकर मैं अभी तुम दोनों को इस कॉलेज से निकलवा दूँगी। लड़के डर गए और बोले, माफ़ कर दो बहन, चल रे भाग भी भाग, ये तो प्रिंसिपल की बेटी निकली। और वहाँ से वो भाग गए। अरे गोलू, तुम भी ना लड़कियों की तरह शर्माते रहते हो
اور ڈرتے رہتے ہو؟ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، ان کو کب استعمال کرو گے؟ روبی نے غصے سے عارف سے کہا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔